उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी सियासी घटना हुई है। सियासी घटना दो दिग्गजों के मुलाकात की है, गांधी परिवार के दो चिरागों की मुलाकात की। और ये मुलाकात है केदारनाथ दर्शन के वक्त। और ये केदारनाथ मंदिर का जो टेंपल कमेटी का जो दफ्तर है वहां ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात का जो कंफर्मेशन है, इस मुलाकात की पुष्टि खुद जो टेंपल कमेटी के जो महंत हैं उन्होंने भी कर दी है। तो आखिर इस सियासी मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुलाकात है। अभी तक राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर था कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त चर्चा जरूर थी कि वरुण गांधी और राहुल गांधी नजदीक आ सकते हैं, लेकिन तब एक तरीके से राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि वरुण गांधी की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। लेकिन क्या ये मुलाकात महज एक संयोग है या फिर ये एक प्रयोग है? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दोनों एक साथ मंदिर में टकरा गए, मंदिर के बाहर टकरा गए? और तब इसके तो सियासी मायने निकाले जाने हैं और निकाले जाएंगे। तो हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हैं, इंडिया टुडे के हमारे सहयोगी, और लगातार इस पर इनकी नजर बनी रहती है। बाकायदा सारे ट्वीट्स भी इनके पास या तस्वीरें भी इनके पास पहले पहुंची थी। प्रशांत, इसको क्या माना जाए? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इन दोनों की मुलाकात के सियासी मायने हैं? हाँ, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। नहीं, अभी अगर देखा जाए तो ये इत्तेफाक ही है, क्योंकि इस समय केदारनाथ कई नेता लोग जा रहे हैं। डिम्पल यादव भी गई, जिस दिन राहुल गांधी गए, और राहुल गांधी वहाँ पे 2 से 3 दिन रुके, लगभग रविवार को गए, आज उनकी वापसी थी। वरुण गांधी आज जाएंगे, इस बारे में पहले नहीं लोगों को पता था, या मीडिया में कम से कम ये बात नहीं आई थी। राहुल गांधी का दौरा एक ऑफिशियल दौरा था, वरुण गांधी का दौरा जो है वो पर्सनल दौरा था। मतलब राहुल गांधी जाएंगे केदारनाथ, ये बात मीडिया में आउट हो गई थी। वरुण गांधी जाएंगे केदारनाथ, ये बात किसी को पता नहीं थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राहुल गांधी के निकलने का टाइम हुआ, वरुण गांधी के आने का टाइम हुआ। उसके बाद वरुण गांधी की तस्वीरें भी आई उनके परिवार की। ये तो आप इसको इन तस्वीरों को आप देखिए, दरअसल फैमिली के साथ उन्होंने अपनी ये तस्वीरें शेयर की हैं, भेजा भी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब चूंकि ये कह रहे हैं कि 1 मिनट की मुलाकात थी, आते जाते की एक मुलाकात थी, अचानक हुई मुलाकात थी, तो क्या ये दो भाइयों की जो ये मुलाकात है, गांधी परिवार के दो चिरागों की जो मुलाकात है, क्या इसको यूं ही मान लिया जाए बड़ी आसानी से कि हाँ बस महज इत्तेफाक है, मुलाकात हुई और खत्म? इत्तेफाक जरूर है, लेकिन उसमें हमेशा एक चीज ये निकल के आती है कि राहुल और वरुण को लेकर पहले ही बहुत डिस्कशन हुए हैं। ये अगर इत्तेफाक भी है या ये अगर प्लान भी है, चर्चा इस पर होनी ऑब्वियस है, क्योंकि पिछले दिनों वरुण गांधी को लेकर कयास लगे थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, या कांग्रेस हो सकता है कि जब यूपी लग में यात्रा आए तो जो है वरुण गांधी उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि उनकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है, तो उस वहीं पे वो कयास खत्म हो गए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि वरुण गांधी उस तरीके से नहीं। लेकिन मैं सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या अब इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच कोई आपको लगता है कि कांग्रेस वरुण गांधी को एक्सेप्ट कर सकती है, वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी अब दिख रही है? बहुत ज्यादा मुझे अभी इसका चांस नहीं लग रहा, लेकिन ये जरूर है कि ये चीजें आज नहीं तो कल फ्यूचर में हो सकती हैं, क्योंकि अभी स्थितियां अलग हैं, फ्यूचर में स्थितियां अलग होंगी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ। वरुण गांधी को लेकर ये कयास लग रहे थे कि बीजेपी से हो सकता है वो इस बार चुनाव ना लड़े, जिस तरीके से वो लखीमपुर वाले मुद्दे पे एक्टिव रहे, क्योंकि पीलीभीत के पास में लखीमपुर है, जिस मुद्दे पर जिस तरीके से वो बेरोजगारी पर आर्टिकल लिखते हैं, वो कल जो है किसानों की आवाज़ उठाते हैं, वो मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। तो वरुण गांधी अपनी सरकार पर मुखर रहते हैं, और जो कि बीजेपी में ऐसा बहुत ही कम सांसदों को आपने देखा होगा कि जो अपनी सरकार पर बोलने शायद हिम्मत भी बहुत सारे लोग नहीं जुटा सकते। कोई भी अपनी सत्ता के खिलाफ, चाहे कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, वो नहीं दिखा सकते, वरुण गांधी दिखा देते हैं। तो ऐसे में कयास लगने लगे वरुण गांधी विपक्ष, क्योंकि किसी दल से लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष किस दल से लड़ेंगे? अब चर्चा ये हुई कि जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को हक किया था, नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन है, बन रहा है, तो इनके लिए तो एनी डे स्कोप है। तो क्या ये मुलाकात सिर्फ महज इत्तेफाक मानी जाए, या इसके पीछे कोई गूढ़ सियासी एक वो कह सकते हैं कि प्लानिंग है? प्लानिंग ना भी हो तो यहाँ से तो कम से कम दोनों साथ हो सकते हैं। अगर बात वहाँ पर हुई होगी, जेस्चर मिला होगा, क्योंकि शायद उस जो राहुल गांधी का जो बयान आया था मीडिया में, बिटरनेस दोनों के बीच में थोड़ा सा जो है वो लगी थी, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दे दिया था। लेकिन अब अगर वहाँ पे अच्छे नोट से मिले हैं तो आगे हो सकता है। अगर इंडिया लाइन से वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं या जिस भी सिंबल से लड़े,
कांग्रेस को शायद तो चाहिए ही होगा। तो उस तरीके से लिहाज इस मुलाकात के मायने हैं। हालांकि एक बात और भी है जो मैं बता दूं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस वहां पर पीलीभीत में चुनाव नहीं लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस ने गठबंधन में वो अपना दल के को दे दी थी और उसके पास सिंबल नहीं था वहां पे। तो वरुण गांधी के लिए तो वैसे ही वो सीट उन्होंने कांग्रेस ने छोड़ दी थी। इधर मेनका गांधी जहां लड़ रही थी सुल्तानपुर में, वहां संजय सिंह को लड़ा दिया उन्होंने वहां जाके, और ठाकुर वो खा ही लिए, उससे विपक्ष के नुकसान हो गया। तो कभी भी गांधी फैमिली वरुण गांधी को बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ ये लोग आमतौर पे नहीं रहते। वरुण गांधी भी कभी भी आपने देखा होगा कभी भी नाम नहीं लेते कि प्रियंका गांधी ने ऐसा किया है, राहुल गांधी ने ऐसा। हालांकि प्रियंका से संबंध उनके अच्छे हैं, उनके ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे का रिश्ता ये लोग डायरेक्टली तो नहीं लेकिन पीछे से एक दूसरे के लिए निभाते हैं। तो बहुत ज्यादा जो भी मजबूरियां होगी, हर कोई चाहता है विरासत जो है उसके पास है। राहुल गांधी की टीम चाहती होगी भाई कोई और बाहर का नेता है वो कैसे कंट्रोल चला जाएगा। और वरुण गांधी बहुत वोकल इंसान है और वरुण गांधी का एक यूथ में और सोशल मीडिया पर भी पकड़ ठीक ठाक है। अगर पॉलिटिक्स भी थोड़ी दबंगई से करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स का तरीका अलग है, राहुल गांधी का पॉलिटिक्स का तरीका अलग है। तो बहुत सारे कांग्रेस में ऐसे समर्थक हैं, पुराने कांग्रेसी ऐसे हैं जो चाहते हैं ये लोग एक हो जाएं, लेकिन इस मामले में इसलिए कोई खुल के नहीं बोलता क्योंकि ये इनका निजी फैसला है, ये इनके परिवार का अंदर का मामला है। इसमें कई मैं कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि दोनों को एक हो जाना चाहिए, समय की मांग है, अगर मोदी से लड़ना है, अगर बीजेपी से लड़ना है तो इन लोग को एक हो जाना चाहिए और यूपी में कांग्रेस को मजबूत चेहरा मिल जाएगा। लेकिन शायद कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, कांग्रेस अपने दूसरे नेताओं को मौका देती रहती है। तो ये चीजें हैं, लेकिन इस मुलाकात में एक जरूर 1.5 मिनट की अगर ये मुलाकात जैसा कि हमारे लोकल वहाँ के सूत्र बता रहे हैं अगर ये हुई है तो एक नई खिचड़ी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में और पक्की दिखेगी। तो इस मुलाकात के सियासी मायने तो निकाले जाएंगे, ये तो बिल्कुल साफ है। ये मुलाकात महज इत्तेफाक है या एक गूढ़ रणनीति है, इस पर भी चर्चा होगी। हालांकि सियासी मुलाकातें जो बड़ी मुलाकातों में तब्दील होती हैं, जो बड़े सियासी जिसके अर्थ निकाले जाते हैं या कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती है, उसके पीछे ऐसे कई इत्तेफाक होते रहे हैं। इसलिए इस मुलाकात को सिर्फ इत्तेफाक मान लेना कम से कम सियासत की समझ रखने वाले नहीं मानते, लेकिन इस मुलाकात ने एक नई सियासी चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है कि क्या राहुल और वरुण एक होंगे। हमारी नजर बनी रहेगी। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।